काफिला गया था, सभी को पता है किस नेता का काफिला था और उन नेताओं को भी पता है कि ये किसने अभद्र भाषा किसने बोली है, उनको भी पता चल चुका है। बस इस बात को वो चाहते हैं कि ये मसला दबखट हो जाए, कहीं उनकी बदनामी ना हो। हमारा सिर्फ यही कहना है, वो जो उस काफिला जो गया जिस बड़े नेता का, वो नेता की अच्छी छवि है और सभी जानते हैं और हमें उन नेता से कोई गिला शिकवा नहीं है, मगर हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि उस बंदे से माफ़ी मंगवा ली जाए और उससे उस पार्टी में अगर किसी जो भी ओहदे पे है, जहाँ भी है, उनको पता है, जो हैं बड़े नेता उनको पता है, आप सबको भी पता है। हमारी तरफ से यही कहना है और सलाल वासियों की तरफ से यही कहना है कि जल्द से जल्द वो माफ़ी मांगे और उस अपने ओहदे से, पार्टी में जिस ओहदे भी है, उसको बाहर निकाला जाए। और अगर ये सलाल ही नहीं, अरनाथ, चनका और रियासी के लोग भी उग्र प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि माएँ बेटियाँ सबकी होती हैं। आज के दिन हमारी एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है, आज हमारा एक कैंडिडेट, हमें ऐसा नेता चाहिए जो लोगों के भलाई में काम करे, लोगों की अच्छी नज़र हो। इनके मुँह में राम बगल में शूरी, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ नारे देते हैं और इनकी नज़रें देखो। ये कल मतलब अभी कॉन्स्टिट्यूंसी इधर बनी नहीं तो ये लोग इधर आना शुरू हुए, तो इनको हमारी बेटियां आज खूबसूरत दिखने लगी और गलत तरीके से इनकी अगर हमारी माए बहनों पे ऐसी नज़रें होंगी, हम चाहते हैं इसके ऊपर कार्रवाई हो, सख्त से कार्रवाई हो और जल्द हो। और अगर नहीं हुई तो इसके लिए उग्र प्रदर्शन करने के लिए सलाल के साथ रियासी वासी, सलाल, चुनका सभी लोग हैं। और कल को उग्र प्रदर्शन करते समय कुछ ऊपर नीचे हुआ, उसकी जिम्मेवार एडमिनिस्ट्रेशन होगी या पार्टी होगी जिम्मेवार। जल्द से जल्द उस आदमी को सामने लाके माफ़ी मंगा के और उसको अपने ओहदे से बाहर निकाला जाए। हमें पता चली कि जब हमने ये मीडिया पे ये देखा, जो ये क्लिप आया, तो गांव के लोगों में बहुत पीड़ा महसूस हुई, जिस पे सब गांव के लोग बैठ के यहाँ पे बात की कि ऐसा जो लैंग्वेज बोली, वो लैंग्वेज जो है उन्होंने यूज़ नहीं करनी थी, क्योंकि एक हर घर में बेटियां होती हैं, माएँ होती हैं, जिससे समाज चलता है। और ऐसी लैंग्वेज बोल के जो समाज में जो उन्होंने पीड़ा पैदा की है, हम चाहते हैं कि जिस आदमी ने ऐसा लैंग्वेज का यूज़ किया है तो उस आदमी को खुद आके माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि अगला स्टेप उठाने से गाँव के सब लोग जो हैं अगला स्टेप उठाने के लिए तैयार हैं। अगर उन्होंने एक दिन के अंदर माफ़ी नहीं मांगी तो मैं कहता हूं कि जल्द से जल्द उसको, इस पे अगर मीडिया की ये आवाज़ उस तक पहुंचे तो उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या लगता है? क्योंकि जैसे हमने देखा कि नेशनल हाईवे रोड है, इसके ऊपर हज़ारों गाड़ियाँ चलती हैं, तो हम किसी एक आदमी को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, लेकिन जो गाड़ी जा रही थी, पुलिस की गाड़ी आगे जा रही थी, उसके पीछे जो गाड़ी उसने पास की, उस आदमी का बाकायदा इशारा जो था, उसकी उंगल जो उठी हुई थी, वो मीडिया क्लिप के अंदर आई हुई है। हम चाहते हैं कि ये छांटबीन होनी चाहिए, ये किस आदमी का उसमें कसूर है, उसी आदमी को होना चाहिए ऐसे, क्योंकि हमने भी क्लिप देखी है, ना कि हमने उस आदमी को देखा है। देखो, मैं तो ये कहूँगा कि मैं किसी पार्टी या किसी आदमी के ऊपर ये नहीं कहूँगा कि ये पार्टी उस पार्टी का है। तो हम खुद किसी दूसरी पार्टी से, हम कांग्रेस से बिलोंग करते हैं या कोई दूसरी पार्टी से करता है, तीसरी से करता है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि वो आदमी हो सकता है, कि काफिले के अंदर कोई भी हो सकता है, कोई भी गाड़ी नेशनल हाईवे ऊपर चलती है, उसके लिए हम ये नहीं कहेंगे। लेकिन ये पुलिस का काम है कि उसको इन्वेस्टिगेशन करना, कौन है कि कौन नहीं है, ये उनके नहीं बोलूँगा। ये तो विकृत सोच है उन लोगों की जिनके दिमाग में ये गलत सोच आती रहती है। तो इसमें कोई राजनेता हो, चाहे कोई पार्टी हो, ये तो एक सोच है किसी इंसान की। तो मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी पे या किसी पे टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन बहुत ही शर्मनाक है और हम चाहते हैं कि इसका जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन संज्ञान ले। अगर नहीं हुआ ऐसा तो हम कल शाम तक का टाइम दे रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस इसका संज्ञान ले, नहीं तो हम परसों सुबह से यहाँ पर एक भी गाड़ी चलने देंगे। ये मेरा सभी युवाओं की तरफ से ये साफ साफ चेतावनी है। यहाँ पे जो परसों से जो न्यूज़ जो है हम सभी लोग देख रहे हैं, ये एक बहुत ही आपत्तिजनक है, क्योंकि इस तरह की जो भाषा जो है वो हमारे समाज को जो है एक बहुत ही दुखदेय है और इस तरह की भाषा जो का इस्तेमाल जो है नहीं होना चाहिए था। और जिसने भी इस भाषा का जो है इस्तेमाल किया है, तो हम सब ये चाहते हैं कि वो इंसान जो है खुद ब खुद हमारे सामने आए और हम सभी के गाँव से हमसे माफ़ी मांगे कि इस तरह की टिप्पणी जो है उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। जहाँ तो वो अपनी जो इंटेंशन है उनकी वो बताए कि वो किस नज़रिए से इस बात को कह रहे थे। अदरवाइज़ अगर वो इस तरह की टेंशन हमें बताते हैं, अगर नहीं बताते हैं, तो हम लोग सीधी वार्निंग देते हैं उनको कि हम चुप रहने वालों में से नहीं हैं। अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं तो मैं सबसे पहले उस पार्टी से ये अनुग्रह करूंगा कि उनको
सबसे पहले उससे निकाला जाए। अगर वो किसी ओहदे से बिलोंग करते हैं तो उस ओहदे से भी उनको निकाला जाए, क्योंकि इस तरह का अगर कोई राजनेता या कोई उच्च अधिकारी इस तरह की कोई वार्तालाप करता है तो इसका मतलब ये है कि वो हमारे समाज के प्रति वफादार नहीं है। क्योंकि हमारा समाज जो है, हम अपने समाज के लिए इन्हें नॉमिनेट करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारा समाज जो है सुरक्षित रह सके। अगर हमारे सुरक्षा करने वाले हैं वो ही अगर भक्षक निकलेंगे तो फिर हमारा जो समाज है वो सुरक्षित नहीं हो सकता। देखिए, मांग हम इस तरह से करते हैं कि सबसे पहले वो हमें आइडेंटिफाई करें कि किसने ये वाक़या जो है बोला है, और वो हमारे गांव में आके हम सभी से माफ़ी मांगे, तो हम जो है फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। सबसे पहले मैं उस वीडियो को दो माध्यम से देख रहा हूँ, क्योंकि जब मेरे को लोगों के फ़ोन आ रहे हैं आसपास के गाँव, कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो सही था, कुछ लोग बोल रहे थे वो गलत था। मैं पहले सही के माध्यम से लेके चलता हूँ कि मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगा। सही, उन्होंने रियासी से लेकर सलाल गांव तक आते तक कितनी खूबसूरती है हमारे सलाल गांव में, या आगे क्या क्या है, खूबसूरत है कि नहीं है, इतना कुछ देखा होगा। उनको क्या वो सिर्फ वो औरतें ही या वो लड़कियां ही या वो बहनें माताएं वही उनको सही लगा कि बाकी आसपास की खूबसूरती उनको नहीं लगी? क्या जहाँ के मर्द या लड़के वो खूबसूरत नहीं थे? एक बात आ गई ये। और दूसरी आगे जब हम गलत पहलू से लेते हैं, ठीक है, उन्होंने हमारी माताओं बहनों के ऊपर इतने अपशब्द जो बोले हैं, उनकी एक हिम्मत कैसे हुई? वो कैसे हमारे गांव के किसी भी, हमारी बहन है, किसी की भी बहनें हैं, माताएं हैं, वो कैसे बोल सकते हैं किसी को? क्या उनके घर में माताएं या बहनें नहीं हैं? वो किसी माँ के बेटे नहीं हैं? उन्होंने कैसे ये शब्द इस्तेमाल किए? और आने वाली नस्लों को वो क्या अब अपना मैसेज देते हैं? एक उनको हमने चेहरा बनाया हुआ है गांव का, एक ज़िले का, वो कल को एमएलए की इलेक्शन लड़ेंगे, कल को एमपी की, फिर पीएम को। ये कुछ अगर करेंगे तो फिर हमारे समाज का क्या असर पड़ेगा इस पर? ठीक है। और जो भी उस काफिले में जो थे, मैं ये नहीं कहता बीजेपी या कांग्रेस या अपनी पार्टी या कोई भी था, ठीक है, लेकिन उसमें आगे जो पुलिस की गाड़ी चल रही है, हमें साफ दिख रहा है कि उसमें जरूर या एमएलए या कोई भी बड़ा चेहरा था उसके साथ में। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो बोल रहा था उसको हमारे सामने, लोगों के सामने लाया जाए और वो लोगों के सामने आके उस बारे में माफ़ी मांगे। हमारी मांगे यही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको आपके मीडिया के माध्यम से ये बताऊं कि जब से ये हमने क्लिप देखी है, बहुत दुख हुआ हमें इस चीज़ को कि कोई व्यक्ति किसी की माँ बहन के बारे में ऐसी कैसे टिप्पणी कर सकता है। बहुत रोष है हमारे पूरे गांव में, चाहे वो महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, युवा हो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जानते हैं कि 14 तारीख को एक काफ़िला एक मंत्री साहब का गया था पीछे बैसाखी के दिन अन्नास में, और उन्हीं के बीच में ये कोई गाड़ी थी, उन्हीं के ग्रुप की गाड़ी होगी, जिसके बीच में से ये भद्र टिप्पणी उन्होंने सलाल गांव की महिलाओं पे की है, मातृशक्ति पे की है। तो आज इसलिए हमने बैठ के डिसाइड किया कि पहले हम एक नॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे। हम जानते हैं सब कौन इसके पीछे है, मगर हम ईमानदारी देखना चाहते हैं उस लीडर की, क्योंकि आने वाले वक्त में वो यहीं से आके वोट मांगेंगे, यहीं माताओं के पाँव पड़ेंगे, ठीक है। हम माताओं की सेवा करेंगे, हम उनकी रक्षा करेंगे, मगर मैं बिना किसी पार्टी का नाम लेते हुए, बिना किसी लीडर का नाम लेते हुए, और ना ही मैं उस व्यक्ति का नाम लेना चाहता हूं जिसने ये अभद्र टिप्पणी की है, मगर हम ये चाहते हैं कि अगर ऐसे व्यक्ति, ऐसे वर्कर्स उनकी टीम में हैं तो उनको जल्द से जल्द उस ओहदे से, उस पार्टी के ओहदे से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ना केवल वो उस पार्टी की छवि को ख़राब कर रहे हैं, बल्कि जो नेता हैं उनकी छवि को भी ख़राब कर रहे हैं। एक दूसरे प्राइम मिनिस्टर, देखो जी, नारे बहुत अच्छे हैं उनके। मैं प्रधानमंत्री जी की, देखो, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो सबसे बड़ी चेयर पे बैठे हुए हैं, उनका नारा देना बहुत वाजिब है। और ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं मैं सभी को उस दायरे में नहीं लाता कि सभी खराब है, मगर कुछ एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, और ये वही मछली है जो शायद किसी अपने नेता की इमेज को ख़राब कर रही है, जो अपनी पार्टी को ख़राब कर रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द उसको, ऐसे व्यक्ति किसी भी पार्टी में हो, ABC किसी भी पार्टी में हो, वो किसी भी अहदेदार के लायक नहीं रहते,
होने भी नहीं चाहिए। अगर वो ऐसी सोच रखते हैं तो मैं कहता हूँ कि उनको समाज से बाहर निकालना चाहिए। पार्टी तो बहुत दूर की बात है, पहले समाज से बाहर निकालना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर जैसे मैं आपको बताऊँगी 2 दिन का टाइम देते हैं, कल शाम तक का टाइम है। हम जानते हैं कि वो कौन से नेता हैं जिनके वो काफिले में जा रहे थे। अगर वो नेता आगे आके ये कहते हैं कि ये गलती इस व्यक्ति से हुई और वो पब्लिकली सलाल गांव में आके वो पब्लिकली माफ़ी मांगते हैं, तो ये हम बड़ा दिल करके उनको माफ़ भी कर देंगे। मगर अगर इसके बाद भी अगर ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसको वो ये सोचें कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो मैं उनको साफ तरीके से ये बता देना चाहता हूँ कि आज सुबह से हम ये डिसाइड कर रहे थे कि हमें क्या करना है। फिर हमने देखा कि हम पहला डिसीजन यही लेंगे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम ऐसी बात रखेंगे। हम देखना चाहते हैं कि वो क्या करते हैं। अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया तो जो आगे कार्रवाई होगी हम बैठ के डिसाइड करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसकी अगर कोई भी नुकसान किसी का हुआ, क्योंकि मैं आपको इतिहास बता दूं सलाल का, कि सलाल एक ऐसा गांव है जब कहीं आस सराउंडिंग में किसी को दिक्कत परेशानी होती थी तो सलाल गांव इस चीज़ को शील्ड करता था दूसरों की हेल्प करने में। और आज हमारी मातृशक्ति के बारे में कोई टिप्पणी करके हमारे गाँव से निकल जाए, इतना ठंडा हमारा खून अभी नहीं हुआ है। मैं बता दूँ कि हम कायदे में रह के काम करना चाहते हैं, कानून की हम इज्जत करते हैं। मगर सबसे पहले जो भी नेता है, जिस भी पार्टी के हैं, आला कमान जो इनकी बैठी हुई है, जल्द से जल्द उसको पार्टी की जो भी ओहदा दे रखा है उस पार्टी के ओहदे से बाहर करे, ठीक है। उसके बाद वो सलाल गांव में आके माफ़ी मांगे, यही हमारा कहना। अगर कल शाम तक ऐसा नहीं हुआ तो परसों से हमारा रुख कुछ और होगा। माफ़ी किस तरीके से चाहते हैं? पब्लिकली होगी, सोशल मीडिया पे कोई माफ़ी नहीं होगी। माफ़ी होगी हमारे गाँव के पब्लिक बैठेगी, उसके बीच में आके वो रियलाइज़ करेंगे कि उनसे गलती हुई है। इंटेंशन क्या थी उनकी, साफ शब्दों में हम देख सकते हैं। इतना बच्चा कोई भी नहीं है कि उनकी इंटेंशन को हम भाप ना सकें। मंत्रियों की बात है अभी, तो ये तो वो ही बता सकते हैं कि उनकी क्या मजबूरी है, मगर ये किसी का पर्सनल इशू नहीं है, ये पूरे गांव का इशू है। और इसमें मैं कहता हूँ कि सभी को बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए था। और कोई नहीं आ पाया तो शायद उनकी कोई अपनी पर्सनल मजबूरी होगी, तो इसमें मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। मगर सभी को आगे आना चाहिए। जो नहीं आए हैं तो मेरी उनसे टेलीफोनिकली बात हुई थी, वो आएंगे नेक्स्ट मीटिंग में। मगर आज का हम रुख देख के कल तक क्या डिसाइड होता है ये हम देखेंगे, उसके बाद सभी एक साथ होंगे हम, ऐसा कुछ नहीं है।